Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do the CRQs and project of chapter of energy. Number 1 CRQ. Name the energy transfers which occur when someone speaks into a microphone and when sound is produced through speaker. आपने देखा है कि जब कोई माइक के सामने बात करता है तो उसकी आवाज जो है ना वो माइक के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी और फिर जब वो तार के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है स्पीकर तक तो फिर स्पीकर उस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकता है साउंड में. ठीक है जी. सो ए का आंसर क्या है? व्हेन समवन स्पीक्स इनटू अ माइक्रोफोन साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और बी का आंसर क्या है? व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी. एनर्जी कन्वर्जन हो रही है इधर भी साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन द माइक्रोफोन और स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी. ठीक है जी. नेक्स्ट CRQ इज नंबर 2. विंड इज ब्लोइंग अक्रॉस अ विंड मिल. विंड मिल बड़े बड़े पंखे होते हैं जो कि ऐसी जगहों में लगाए जाते हैं जहां पे हवाएं ज्यादा चलती हैं ताकि उससे बिजली बने. द विंड मिल इज कन्वर्टिंग एनर्जी इन विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आफ्टर पासिंग थ्रू द विंड मिल विल देयर बी एनी चेंज इन द स्पीड ऑफ द विंड? व्हाई? देखिए ये विंड स्पीड है बिफोर हिटिंग द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल और ये विंड स्पीड है आफ्टर पासिंग द ब्लेड्स. ये ब्लेड्स खुद नहीं घूम सकते. जब हवा अपनी एनर्जीज के ऊपर अप्लाई करती है तो फिर ये ब्लेड्स घूमते हैं. जब वो ब्लेड घुमाने में विंड की एनर्जी यूज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है विंड स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी. और अमूमन एक जगह पे एक विंड मिल नहीं लगाई जाती, बहुत सारी लगाई जाती है. अ फील्ड ऑफ विंड मिल्स इज इंस्टॉल्ड एट अ प्लेस. ऐसी जगह जहां मुसलसल सुबह दोपहर शाम डेली हवाएं चलती हों 24 घंटे में काफी दफा वहां पे बहुत सारी विंड मिल्स इंस्टॉल की जाती हैं. तो उन विंड मिल्स पे से जब हवा गुजर के निकलती है तो उसकी स्पीड हल्की हो चुकी होती, कम हो चुकी होती है. क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी यूज हो गई है इनटू टर्निंग द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल. सो इसको यूं आंसर किया जा सकता है wind speed slows down after passing through many windmills because the energy of the wind is utilized to turn blades of windmill. Now the third MCQ, the diagram shows water flowing from a tank through a faucet and rotating wheel. एक ऊंचा सा टैंक हो वाटर का और उसके आगे कोई नलका लगा हुआ हो और उसके नीचे एक व्हील हो जो कि घूम सकता हो. तो जब इस नलके को खोलेंगे, इस फॉसेट को खोलेंगे, पानी इधर गिरेगा तो इस व्हील को घुमाएगा. अगर इस व्हील के साथ आगे टर्बाइन अटैच हो तो फिर क्या होगा कि बिजली बन सकेगी. सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर. व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज द वाटर हैव व्हेन इट इज इन टैंक? ये वाटर में कौन सी एनर्जी है जब ये इधर मौजूद? अगर ये वाटर जमीन पे होता तो क्या ये काम कर सकता? ऐसा हो सकता था कि फिर जमीन पे जो पानी गिरा हुआ है उससे कोई व्हील घूम सके? नहीं ना. सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. ऐसी एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से, पोजीशन से याद रखें, P पोजीशन, P पोटेंशियल. द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ये ग्रेविटी के लिहाज से वाटर टैंक ऊपर है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी है या ज्यादा है. अगर इसको ग्राउंड लेवल पे होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती. B. What kind of energy does the water have just before it hits the wheel? अब जो ऊपर पानी स्टोर है टैंक में उसकी पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी है. जब नलका खोला फॉसेट तो ये पानी बहने लगा, इसमें मूवमेंट शुरू हो गई. एनर्जी ऑफ मूवमेंट क्या है? जब ये यहाँ टकरा रहा है वो पानी का लेवल तो नीचे हो गया है. ये पानी लो पोजीशन पे, ये हाई पोजीशन पे. जो हाई पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी लो पोजीशन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है. लेकिन ये तेज तेज बह रहा है. जब तेज मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी. C सजेस्ट वन चेंज टू द सिस्टम दैट विल मेक द व्हील रोटेट फास्टर. हम इस सारे सिस्टम में क्या तब्दीली कर सकते हैं जिससे कि ये व्हील और तेज घूमे? ठीक है जी. बहुत सारी बातें हो सकती है. मेरे जहन में ये तीन आई, आप और भी सोच सकते हैं. बाय इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, by increasing height of water tank, by increasing size of wheel blades. अगर ये पानी का टैंक ऊपर कर दे, ये नलका और बड़ा सा कर दे जिससे ज्यादा पानी निकले और इस व्हील के ब्लेड्स और बड़े कर दे
तो फिर ये इस पानी की वजह से और ज्यादा तेजी से घूमेगा। CRQ4, अ बाइकर इज गोइंग फ्रॉम रेस्ट एट पोजीशन 1। एक बाइकर जो है वो खड़ा हुआ है, साइकिल चलाने वाला बाइकर पोजीशन 1 पे। द डायग्राम शोज द बाइकर इन 4 पोजीशन एज ही और शी मूव्स अलोंग अ ट्रैक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1 से जब इसने साइकिल चलानी शुरू की तो एक स्टीप स्लोप आई 2 पे, फिर 3 पे और तेज वो नीचे पहुंच गया, और 4 पे वो एक जरा ऊंची जगह पे। ठीक है जी, ये एक हिली सा माउंटेन बाइक डर्ट ट्रैक लग रहा है। अच्छा जी, इन विच पोजीशन डज द बाइकर हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? कौन सी जगह है इन 1 2 3 4 में से जहां इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है और पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? अब ये पहले जुमले, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें इसके रिटर्न से ले। अब बाइकर इज गोइंग फ्रॉम रेस्ट एट पोजीशन 1। एट पोजीशन 1 पे वो क्या है, रुका हुआ है, अभी चला नहीं है। ठीक है, 1 के बाद उसने पेडल मारने शुरू किए, तो यहाँ पे ये जब रुका हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। और देखें ये पोजीशन सबसे ऊंची है, 4 पे भी वो ऊंचा है लेकिन 3 पे सबसे नीचे है, 2 पे दरमियानी, 2 और 4 की पोजीशन तकरीबन एक है, लेकिन 1 पे ही सबसे ऊंचा है। सो एट पोजीशन 1 ये क्या है, इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? वेयर बाइकर इज एट रेस्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन, सबसे ऊंची जगह है और यहाँ ये रुका हुआ है, तो दोनों बातें, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर बी, इन विच पोजीशन डज द बाइकर हैव मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? सबसे कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ होगी, जहाँ सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे कौन सी जगह है, 3। ठीक है, 3 पे ये इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। और अगर कभी आपने साइकिल इस तरह की स्लोप्स पे चलाई हो तो आपको पता हो यहाँ भी स्पीड तेज होती है, लेकिन नीचे जिस टाइम पहुंचते उस टाइम सबसे तेज स्पीड हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ चलना शुरू हुआ, तेज हुआ, तेज हुआ, तेज हुआ, तेज हुआ, सबसे तेज इधर है। उसके बाद अब ये चढ़ाई इसी तेजी की वजह से अब यहाँ इसको पैडल नहीं मारने पड़ेंगे, ये 4 तक खुद ही पहुंच जाएगा। सो एट पोजिशन 3 वेयर द स्पीड इज मैक्सिमम एट द हाइट इज मिनिमम। नाउ कम्स द प्रोजेक्ट। आप आसानी से ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यू कैन मेक अ रबर बैंड टॉय कार, और इसके लिए आपको खाली रील चाहिए, जरा बड़ी वाली अगर रील मिल जाए। एक होती है ना छोटी रील, उससे उतनी अच्छी नहीं आपकी ये गाड़ी बनेगी। अगर कोई बड़ी रील या बाज़ औक़ात कोई तारों के इस तरह के होते हैं स्टैंड से, जिसके, या अगर वो चरखी सी कुछ इस तरह की चाहिए आपको। ठीक है, टूथपिक, डक टेप, रबर बैंड, नॉर्मल टेप से भी काम हो सकता है, जरा स्ट्रॉन्ग टेप हो जाए, रबर बैंड, पेंसिल और पेन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने रबर बैंड को एक तरफ से हुक करके टूथपिक के साथ और दूसरी तरफ से उसका सिरा अंदर घुसा देना है। दूसरे हिस्से को खींच के आपने वहां पे भी दोनों तरफ, यानी रबर बैंड जो ना इधर से इधर तक जा रहा हो और दोनों तरफ आपने टूथपिक फंसाई हो। टूथपिक छोटी सी हो, ऐसी ना हो के बाहर तक निकल रही हो। पुल इट आउट विद द अदर एंड हुक द एंड अराउंड अदर टूथपिक। रबर बैंड जो है वो टाइट हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रेच होगा क्रॉस द हुक बिटवीन द टू टूथपिक्स। अच्छा, फिर क्या करना है, ये पहला स्टेप हो गया कि एक रबर बैंड रील के बीच वाले सुराख में से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाए टूथपिक के जरिए, और इधर भी इसको टूथपिक को रबर बैंड में से गुजारे, उधर भी गुजारे। अब वो रबर बैंड टाइट सा फंस गया है, उसका एक सिरा इधर वाले टूथपिक के साथ अटैच है, दूसरा सिरा दूसरे। अब एक साइड वाले टूथपिक को पक्की सी टेप से जोड़ दे। ठीक है जी, टेप द टूथपिक टू वन एंड ऑफ द स्पूल होल्डिंग इट इन प्लेस। दूसरी साइड नहीं जोड़नी। अच्छा, जो दूसरी साइड खुली छोड़ी थी जहां पे टेप नहीं लगाई, वहां पे क्या करना है, पेंसिल भी घुसानी है, एक वॉशर लगाना है बीच में, और वॉशर वैसे इस डायग्राम में नहीं शो हुआ, और उसके ऊपर पेंसिल लगानी है और उस पेंसिल को घुमाना है घुमाना है। छोटी पेंसिल चाहिए, इतनी बड़ी भी नहीं। ठीक है जी, और उसको जब घुमा के आप छोड़ेंगे, इस तरह पेंसिल को इस तरह घुमाना है, पेंसिल को रबर बैंड से वैसे गुजारना है, एक वॉशर यहाँ लगाना है। मैं भी आपको दूसरी डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आपको ज्यादा सही क्लियर नजर आएगा वॉशर और रबर बैंड। ठीक है जी, और फिर इस पेंसिल को घुमा के जब आप छोड़ेंगे तो वो जो आपकी छोटी सी गाड़ी है टॉय कार, वो आगे जाएगी। ये देखिए, ये चीजें आपको चाहिए, और रबर बैंड आप किसी चीज के अंदर घुसा के, अच्छा, टूथपिक की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, पेपर क्लिप्स। ठीक है, जरा मजबूत सा रबर बैंड आपको चाहिए। एक सिरे को अच्छे से टेप कर दिया, ठीक है, दो साइड पे करके, दूसरी साइड पे वॉशर लगाई। ये वॉशर ऐसा जो फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है, और ये दो गाड़ियां बन रही है जी।
एक सिरे को ऑफिस पिन से अटैच किया और फिर टेप से पक्का जोड़ दिया, दूसरी साइड पे वॉशर लगाई और छोटी पेंसिल या लकड़ी यूज की। अब जब इसको यूं घुमा के चलाएंगे तो ये आगे की तरफ जाएगी।